अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? हमने पिछली वीडियो में जो है वो पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3, 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। अब हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, उनको हमने इस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करना है कि उसमें से हमारे पास रियल पार्ट सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। अब आपको पता है कि जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ आयोटा होता है। अब पहला पार्ट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 - 3 आयोटा होल स्केयर। हम पहले इसको लेट कर देते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर जी के इक्वल है 8 - 3 आयोटा होल का स्केयर। अब सबसे पहले आप देखें कि इसके ऊपर होल का स्केयर गिवन है। अगर हम फार्मूला देखें a - b होल का स्केयर, वो क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब a की जगह पे हमारे पास 8 है और b की जगह पे 3 आयोटा है, तो हमने लिखना है a का स्केयर, a मीन 8 का स्केयर, और फिर आगे b का स्केयर, b की जगह पे 3 आयोटा उसका स्केयर, माइनस 2 फार्मूले का वैसे, और a की जगह पे 8 और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा। अब 8 का स्केयर 64, ये जो स्केयर है ये 3 का भी है आयोटा का भी है। 3 का स्केयर 9, आयोटा स्केयर वैसे का वैसे। अब 2 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 आयोटा एज इट इज। अब यहां से आगे आप अगर देखें तो ये जो आयोटा स्केयर है, हमें पता है कि आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो 64 वैसे, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करें, -48 आयोटा वैसे का वैसे। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, ये 64 वैसे का वैसे, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 9 हो जाएगा, -48 आयोटा सेम टू सेम। अब ये दोनों पार्ट रियल पार्ट हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 64 - 9 55 और -48 आयोटा वैसे का वैसे। अब हमें इसमें से बताना है कि हमारा रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आपको पता है कि जो रियल पार्ट होता है उसके साथ आयोटा नहीं होता, तो रियल पार्ट हमारे पास 55 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो गया, -48 हो गया। तो अब इसके रियल पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट अगर आप इसका देखें, उसमें एक अमाउंट हमारे पास गिवन है 5 + 3 आयोटा रेज टू पावर -1। अब देखें इसको लेट कर लेते हैं, ये जी के इक्वल है 5 + 3 आयोटा रेज टू पावर -1। अब -1 को तो हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको जब हम उठा के नीचे लेके आएंगे तो ये जो -1 है इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। अब +1 आपको पता है कि लिखा नहीं जाता। अब हमने क्या करना है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो अब इसमें से वैसे तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कंजुगेट लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 - 3 आयोटा। जैसे कि अब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, जब कंजुगेट लेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1/5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 - 3 आयोटा। अब ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3 आयोटा। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर, फर्स्ट अमाउंट 5 उसका स्क्वायर और सेकंड अमाउंट 3 आयोटा उसका स्क्वायर। अब ऊपर वाली अमाउंट जो हमारे पास 5 - 3 आयोटा है वो सेम रहेगी। अब नीचे वाली अमाउंट 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब बाकी सारी अमाउंट ऊपर वाली वैसे की वैसे 5 - 3 आयोटा। नीचे ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। अब ऊपर वाली अमाउंट 5 - 3 आयोटा एज इट इज। अब नीचे 25 एज इट इज, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमारे पास प्लस का 9 हो जाएगा। अब 5 - 3 आयोटा एज इट इज, इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो हमने क्या कर देना है, फर्स्ट अमाउंट को भी 34 से डिवाइड कर देना है और सेकंड अमाउंट को भी 34 से डिवाइड करना है। 5/34 - 3/34 आयोटा। अब हमारे पास इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। हमने मेंशन करना है कि रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट पॉजिटिव 5/3, प्लस का साइन नहीं है तो हमने नहीं लिखना। अगर वैसे हो भी सही तो फिर भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं तो ये पॉजिटिव ही है। अब दूसरा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -3/34, तो हमारे पास इसमें से भी इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया।
अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर एक हमारे पास नंबर गिवन है, जैसे पार्ट 2 में था 4 - 5 एयोटा रेज़ टू पावर -1। अब इस -1 को जो है हम लेट कर देते हैं, ये जी के बराबर है ये अमाउंट सारी। अब हमने क्या करना है, इस -1 को पॉजिटिव करना है। जब हम इसको उठा के ओवर के नीचे ले आएंगे, ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। जो प्लस का 1 हमें लिखने की जरूरत। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 + 5 आयोटा। तो क्या करेंगे, 1/4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ऊपर वाली अमाउंट ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई करें। ऊपर 4 + 5 एयोटा आ जाएगा, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है a + b इंटू a - b, जो कि क्या होता है a² - b²। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट अमाउंट चाहे यहां से देख लें चाहे यहां से देख लें, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर हो जाएगा और फिर सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर। फर्स्ट अमाउंट 4 का स्क्वायर, सेकेंड अमाउंट 5 एयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट अपर अमाउंट को आप सेम रखें, 5 + 4 एयोटा एज इट इज, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 5 अयोटा का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, बाकी सारी अमाउंट जो है हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगी। अब देखें ऊपर वाली अमाउंट हमारे पास 4 + 5 अयोटा एज इट इज, नीचे 16 और माइनस का 25 एज इट इज। जो अयोटा था स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 + 5 एयोटा एज इट इज ओवर 16, 25 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 25 हो जाएगा। क्या करें, इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे, अपर अमाउंट सेम, इन दोनों को ऐड करें 41। अब ये जो 41 है इन दोनों अमाउंट्स के नीचे आ जाएगा, 4 के ओवर में भी 41 और 5 के ओवर में भी 41 आ जाएगा। अब अगर इसमें से हम देखें कि जो पार्ट हमारे पास रियल है उसके साथ अयोटा नहीं होगा, अब इसके साथ अयोटा नहीं है तो रियल पार्ट हमारे पास 4/41 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 5/41। अब देखें दोनों पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गए। अब इसका पार्ट नंबर 4 में क्या है, 4 - 3 एयोटा रेज़ टू पावर -2। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर -2 है, तो पहले हम इसको लेट कर देते हैं, z = 4 - 3 एयोटा रेज़ टू पावर -2। इसको पॉजिटिव करना है तो उठा के ओवर में ले आए, ऊपर नेगेटिव थी नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/4 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली अमाउंट जो है इसको देखें, ये 4 - 3 एयोटा होल का स्क्वायर, तो इस पर फार्मूला लग सकता है a - b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ऊपर 1 हमारे पास वैसे का वैसे, नीचे फर्स्ट अमाउंट a का स्क्वायर देन b का स्क्वायर -2, a की जगह पे हमारे पास 4 है और b की जगह पे 3 अयोटा है। 1 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -2 4 8 8 3 24 अयोटा एज इट इज। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं बेटे, अगर इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखें हम क्या करेंगे, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे, 16 + 9 × -1 -24 अयोटा एज इट इज। अब इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, बाकी सारे सेम टू सेम, 1 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 9 1 जा 9 -9 -24 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 16 - 9 -24 अयोटा। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी जो बाकी पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें हमारे पास जो दो रियल पार्ट थे उन दोनों को ऐड करके कितना आ गया हमारे पास 7 और -24 अयोटा एज इट इज। अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो नीचे वाले अमाउंट का कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 7 + 24 अयोटा, तो क्या हो जाएंगे 1/7 - 24 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 24 अयोटा। अपर अमाउंट के साथ अपर अमाउंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। सो 7 + 24 अयोटा एज इट इज, नीचे एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, वही फार्मूला जो हम पीछे लगा रहे हैं, a - b इंटू a + b जो कि होता है a² - b²। तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर, ऊपर वाली अमाउंट सेम, 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर 576 अयोटा स्क्वायर। ऊपर वाली अमाउंट सेम 7 + 24, नीचे 49, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप माइनस का 1 पुट कर दें। जब -1 पुट करेंगे तो 576 मल्टीप्लाई बाय -1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 49 + 576 7 + 24 अयोटा एज इट इज।
7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज। नीचे वाली अमाउंट्स को अगर आप प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब 625 फर्स्ट अमाउंट के नीचे भी आ जाएगा, सेकंड अमाउंट के नीचे भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7/625 प्लस 24/625 आयोटा। अब रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है तो 7/625, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 24/625। तो हमारे पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, उसमें है 3 प्लस 2 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर -1। अब z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा और रेज टू पावर -1। अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, इस अमाउंट का रेसिप्रोकल, नीचे वाली अमाउंट ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली अमाउंट नीचे आ जाएगी, तो +1 हो जाएगा। 4 प्लस 3 आयोटा ऊपर चला गया, 3 प्लस 2 आयोटा नीचे आ गया, ऊपर प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली अमाउंट का कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा एज इट इज ओवर 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा और डिवाइड भी 3 माइनस 2 आयोटा से कर देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, आप यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म लेंगे इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 के साथ 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, फिर 3 आयोटा के साथ 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ओवर में अब देखें एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर, 4 3 द 12 और 4 2 द 8 आयोटा। अब 3 3 द 9 आयोटा, 3 2 द 6 आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करना है, ये दोनों टर्म सेम है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, 12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 और प्लस का 9, प्लस का आयोटा बच जाएगा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें। नीचे वाला 9 वैसे का वैसे, -4 इंटू इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 12 प्लस आयोटा -6 इंटू -1 देन -9 माइनस इंटू -1। अब क्या करें 12 प्लस आयोटा सेम, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो है इस अमाउंट को आगे हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसको हम 6 करेंगे। अब 12 प्लस ये जो 6 है इनको सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास ये 6 ही है, 6 इन दोनों को अब हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास 18 प्लस आयोटा है, ठीक हो गया। 18 प्लस आयोटा ओवर में 13 वैसे का वैसे। अब क्या हो जाएगा 18 के ओवर में भी आयोटा हो जाएगा और 1 के ओवर में भी 18 के ओवर में भी 13 हो जाएगा और यहाँ पे 1 के ओवर में भी 13 हो जाएगा। अब देखें इसमें से रियल पार्ट 19/13 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 1/13 है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, इसमें हमारे पास जो z गिवन है 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर -2। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि जो पहले इसको लेट कर दें, ये z के इक्वल है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो नेगेटिव पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। अब होल अमाउंट का स्क्वायर तो अपर अमाउंट 2 प्लस आयोटा उसका स्क्वायर अलहदा, 2 माइनस आयोटा उसका स्क्वायर अलहदा। तो a ऊपर a प्लस बी होल का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा। फिर नीचे सेम वही चीज आ जाएगी, चूंकि माइनस है इसलिए 2ab के साथ क्या आएगा माइनस। अब 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 2 टू द 4 आयोटा एज इट इज। अब हमारे पास क्या करेंगे, नीचे वाली अमाउंट को देखें, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा की स्क्वायर की जगह पे -1 2 टू द 4 आयोटा। अब यहां से आप लोग देखें कि 4 -1 हो जाएगा, ये भी 4 -1, ऊपर प्लस 4 आयोटा सेम, नीचे -4 आयोटा सेम। अब 4 -1 3, 4 -1 हमारे पास 3 बन जाएगा, प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे। अब फिर 4 -1 3 माइनस का 4 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना था तो नीचे वाली जो अमाउंट है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल है, फर्स्ट टर्म के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी, फिर सेकंड टर्म के साथ भी ये सारी अमाउंट आ जाएगी। सो 3 के साथ 3 + 4 आयोटा, फिर 4 आयोटा के साथ 3 + 4 आयोटा। नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर। अब
3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आयोटा, 4 4 जा 16 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। अब 9 वैसे का वैसे, ये दोनों सेम टर्म्स हैं क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा, तो कितना हो जाएगा 24 आयोटा। अब आगे अगर इसमें से देखेंगे आप लोग तो इसमें क्या है, प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे -1, नीचे वाले आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी आप क्या पुट कर देंगे -1। अब हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स 9 प्लस 24 आयोटा इसको सेम रख देंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 -16। अब 9 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 16। अब 9 और 16 को सेपरेट कर लें क्योंकि रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, नीचे इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज, नीचे 25 एज इट इज। अब 25 फर्स्ट अमाउंट के भी नीचे आ जाएगा और सेकंड अमाउंट के भी नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। रियल पार्ट इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट, -7/25 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ हमारे पास आयोटा है तो वो 24/25, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या हमारे पास गिवन है, 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2। सिंपल पॉजिटिव पावर है तो ऊपर वाली अमाउंट का स्केयर अलहदा, नीचे वाली अमाउंट का स्केयर अलहदा। ऊपर स्केयर खोलें, 1 का स्केयर प्लस 2 आयोटा का स्केयर -2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2 आयोटा। नीचे अगेन फार्मूला खोलें, ए स्केयर 1 का स्केयर, ए की जगह पे हमारे पास 1 है, फिर बी का स्केयर आयोटा का स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे आयोटा हो जाएगा। अब अगर हम इन अमाउंट्स को देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 का स्केयर 1, 2 आयोटा का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर, 2 टू द 4 आयोटा। अब 1 का स्केयर 1 और इस आयोटा स्केयर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा। अब क्या करना है, इस आयोटा स्केयर की जगह पे, ये जो आयोटा स्केयर इसकी जगह पे -1 पुट कर दें, बाकी सारी अमाउंट वैसे के वैसे। नीचे 1 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, प्लस 2 आयोटा वैसे का वैसे 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 4, -4 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा एज इट इज, 1 -4 माइनस का 3 -4 आयोटा ओवर में 2 आयोटा। तो अब हम करेंगे क्या, जो नीचे वाली अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब चूंकि इसके साथ रियल पार्ट नहीं है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके नहीं करेंगे, तो सिंपल 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब 2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर, -6 -8 आयोटा स्क्वायर। ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 4 आयोटा स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसकी जगह भी -1, -6 आयोटा -8 इंटू -1, फिर 4 इंटू -1। अब आगे देखें तो -6 आयोटा प्लस 8 हो जाएगा, ओवर में माइनस का 4। अब इसको मैं स्ट्रेट करके लिख लेता हूँ, पॉजिटिव 8 पहले ले आए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बाद में नेगेटिव है, ओवर -4। अब ये -4 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, 8 ओवर -4, फिर 6 आयोटा ओवर -4। अब 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसकी कैंसिलेशन करें, 2 3 ज़ा 2, 2 ज़ा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो -2 प्लस 3 ओवर 2 आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास क्या हो गया -2, और इमेजिनरी पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो गया 3/2। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके सेपरेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं W और Z, हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस आयोटा इंटू W is equal to 11 minus iota. Second equation 2 minus iota into z minus w is equal to -1 plus iota, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में से 1 या 2 किसी एक को यूज करके आपने
या तो W की वैल्यू निकालनी है या तो Z की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी में पुट करनी है। याद रहे, अगर इक्वेशन 1 में से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 में से निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे, 1 में। अब इक्वेशन 1 को मैं यूज कर रहा हूं, जो कि मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 उसमें है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये जो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आप इस स्टेप को बेशक रहने दें। तो अब क्या करेंगे, ये जो 3Z है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z, इधर 2 प्लस आयोटा इंटू W वैसे का वैसे। अब ये अमाउंट इसके साथ W के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो W की जो वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ Z, तो क्या है 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z ओवर 2 प्लस आयोटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब मेरे पास ये जो W की अमाउंट आई है, मैंने किस इक्वेशन में से निकाली है, 1 में से, तो पुट मैं किस में करूंगा, 2 में। पुट W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z ओवर 2 प्लस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। इट इज नेसेसरी कि हमने अगर 1 में से निकाला है तो 2 में पुट करें, अब 2 में से निकालेंगे तो 1 में, तो मैंने 1 में से निकाला था तो इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास 2 माइनस आयोटा इंटू Z है माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इस W की जगह पे मैंने जो ऊपर वैल्यू मेरे पास गिवन है वो मैंने पुट कर दी, बाकी सारा कुछ वैसे के वैसे। 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब मैंने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन को खत्म करने का तरीका ये है कि जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें सारी टर्म्स के साथ। तो एलसीएम में मेरे पास 2 प्लस आयोटा आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड। अब 2 प्लस आयोटा इस अमाउंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा Z वैसे का वैसे। अब 2 प्लस आयोटा इस सारी अमाउंट के साथ भी आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा इंटू ये सारी अमाउंट 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z ओवर में 2 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, इसके साथ भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने सेपरेट इसके साथ लिख दिया। अब हमने करना क्या है, इन दोनों टर्म्स को देखें, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इनटू Z एज इट इज। अब यहाँ पे 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, माइनस इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि फर्स्ट टर्म को सारी के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को भी सारी के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ से फिर आगे चलते जाते हैं, हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 Z वैसे का वैसे। अब इस माइनस को जब अंदर अप्लाई करेंगे, ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3Z, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा नेगेटिव आयोटा, आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इंटू Z माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3Z। अब हमने इन दोनों पार्ट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके साथ आयोटा है, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा सिंपल आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1। अब अगर आगे आप देखें तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5Z एज इट इज माइनस 11 प्लस आयोटा माइनस 3Z। अब माइनस 2 प्लस आयोटा ये हो जाएगा माइनस का 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 8Z 5Z प्लस 3Z, 8Z माइनस 11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ये माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 प्लस आयोटा एज इट इज। अब मैंने क्या किया है, ये जो 11 है इस 11 को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, 8Z प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा प्लस 11। तो हमारे पास क्या हो गया, 8Z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं। अब इमेजिनरी पार्ट इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो रियल पार्ट क्या है, 8Z इज इक्वल टू 8, यहां से रियल पार्ट 8Z है, यहां से रियल पार्ट 8 है। तो रियल पार्ट के बराबर यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें पता चलना चाहिए कि वो इक्वल है। अब पीछे क्या था हमारे पास, 8Z इज इक्वल टू 8, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 8 बाय 8। अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें
अगर जी की जो वैल्यू आगे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू को। पुट जी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हमने करना क्या है, जहां पे जी है उसकी जगह पे 1 पुट कर दें। 3 इंटू 1 प्लस ये डब्ल्यू जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 2w, फिर क्या हो जाएगा अयोटा ओमेगा। तो हम इसमें ये इसको w भी कह सकते हैं, आप ओमेगा भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, 2 w वैसे का वैसे, अयोटा w वैसे का वैसे, 11 माइनस अयोटा एज इट इज। अब हम क्या करें, 2w और अयोटा w हम इनको सेपरेट कर देंगे और इस 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे। तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस अयोटा 2 w प्लस अयोटा w। अब क्या कर देंगे, इनमें से w जो है उसको आप सेपरेट कर दें, कॉमन ले लें, तो 2 प्लस अयोटा हो जाएगा 8 माइनस अयोटा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किसकी फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में से जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं तो नीचे वाली अमाउंट का आपने कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 2 माइनस अयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। सो 8 के साथ 2 माइनस अयोटा। मल्टीप्लीकेशन का रूल यही है कि हमने फर्स्ट टर्म के साथ सारी अमाउंट लिखनी है, फिर सेकंड टर्म के साथ भी सारी अमाउंट लिखनी है। 8 इंटू 2 माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा के साथ 2 माइनस अयोटा। अब नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर क्या करेंगे, हमारे पास 8 2 16, 8 1 8 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 2 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16, 8 और 2 दोनों माइनस के, तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप माइनस का 1 पुट कर दें, नीचे वाले की जगह पे माइनस का 1, 4 माइनस इंटू माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम जो अमाउंट है उसमें आप देखें 16 माइनस 10 माइनस 1 ओवर 4 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, 16 माइनस 1 माइनस 10 होता, 16 में से 1 निकालो, 15 माइनस 10 ओवर 5 वैसे का वैसे। अब क्या कर देंगे, दोनों अमाउंट को 5 से डिवाइड करें, 15 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5, 15 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, जिसको आप डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, जी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1। दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है इनकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 सेम उसी तरह का है, लेंथी है, जरा ध्यान से समझना। 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके आपने वैल्यू निकालनी है और दूसरी में पुट करनी है। याद रहे, अगर इक्वेशन 1 में से निकालेंगे तो पुट किस में करेंगे, 2 में, अगर 2 में से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करें, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू w 9 माइनस अयोटा। अब 2z इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 माइनस अयोटा एज इट इज हमारे पास वैसे रहेगा। अब हम इसमें से अगर देखें तो हमारे पास ये इधर से मैंने ये जो 3 प्लस अयोटा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मेरे पास w की वैल्यू आ गई, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 को प्रोसेस किया है। अब पुट किस में करूंगा, 2 में पुट करूंगा। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अयोटा। अब इस w की जगह पे आपने ये जो ऊपर वैल्यू ली है वो पुट कर देनी है, अयोटा z माइनस अयोटा इंटू 9 माइनस अयोटा माइनस 2z प्लस 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा एज इट इज। अब हमारे पास चूंकि फ्रैक्शन आ गई तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म के साथ भी, और एंड पे भी मल्टीप्लाई इसको करेंगे। अब जो बाहर वाली अमाउंट थी उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सो माइनस 3 अयोटा जी हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर जी। अब बाहर जो माइनस था उसकी वजह से अंदर साइन चेंज होते जाएंगे। 9 अयोटा जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी। अब बाहर माइनस 1 के साथ सारी टर्म आ जाएगी दूसरी,
अब फिर अयोटा के साथ भी दूसरी सारी अमाउंट्स आ जाएंगी। अब अयोटा जी, अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1, -9 अयोटा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, इस -1 को आगे मल्टीप्लाई करें, -3 माइनस अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, 3 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। बाकी देखें जी, हमारे पास माइनस अयोटा जी, माइनस माइनस प्लस जी, 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस, अब -3। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, तो कितना हो जाएगा 2 अयोटा। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 1। अब हम क्या करें, ये जो z है इसको मैंने सेपरेट कर लिया और माइनस अयोटा z मैंने इसके साथ लिख ली। अब इन दोनों अमाउंट को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, -3 प्लस 2 अयोटा एज इट इज, ये वाला -1 हो जाएगा, ये माइनस का 9 इधर माइनस है उधर जाके प्लस 1, इधर माइनस है उधर जाके प्लस, माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसल। अब यहां से मैंने z का मान ले लिया, z 1 माइनस अयोटा, इधर -3 प्लस 11 अयोटा हो गया। अब ये अमाउंट इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, जाके डिवाइड। अब हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में से जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं तो नीचे वाली अमाउंट का हमने क्या करना है, कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने आपको बताया कि यहाँ से फर्स्ट टर्म लें, उसको सारा पोलिनोमियल उसके साथ लिख लें, सारी अमाउंट, फिर सेकंड टर्म लें, उसके साथ ये सारी अमाउंट लिख लें, तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 प्लस अयोटा, फिर 11 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। अब नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर, -3 को मल्टीप्लाई करें, -3 अयोटा, 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 अयोटा एज इट इज, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, 11 वन 11 अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दे, 1 माइनस इंटू -1। इन दोनों पार्ट्स को देखें ये सेम है, इसके साथ भी अयोटा इसके साथ भी अयोटा, इनको सॉल्व कर देंगे, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -3 एज इट इज। अब 11 -3 प्लस 8 अयोटा, 11 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब नीचे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -3 प्लस 8 अयोटा, 11 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहां से आप लोग देखें, दो पार्ट्स हमारे पास रियल हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, तो -3 -11 -14 प्लस 8 अयोटा एज इट इज, ओवर में 2 एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 है इस अमाउंट के ओवर में भी आ जाएगा, दूसरी अमाउंट के ओवर में भी आ जाएगा, -14 ओवर 2 तो माइनस का 7, और फिर 8 ओवर 2 तो कितना हो जाएगा 4 अयोटा। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई है z की, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, जो सेकंड है w उसकी वैल्यू आएगी। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 अयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी 9 माइनस अयोटा प्लस 2z इज ओवर 3 प्लस अयोटा। अब हमने क्या पुट करना है, इस z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, बाकी सारा कुछ वैसे 9 माइनस अयोटा -2, अब z की जगह पे -7 प्लस 4 अयोटा ओवर में 3 प्लस अयोटा एज इट इज। सो 9 माइनस अयोटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 14, 2 4 जा 8 माइनस अयोटा -8 अयोटा सॉरी, ओवर 3 प्लस अयोटा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, 9 और 14 को प्लस कर लेंगे तो 23 हो जाएगा। ये अयोटा है वाली अमाउंट है, ये भी अयोटा वाली अमाउंट है, तो माइनस का 9 अयोटा। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो उसका रूल क्या है कि हमारे पास जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कंजुगेट लेके उसके साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस अयोटा, 3 माइनस अयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई का रूल, फर्स्ट टर्म के साथ पूरी कंप्लीट अमाउंट आ जाएगी, सेकंड टर्म के साथ भी कंप्लीट अमाउंट आ जाएगी। 23 इंटू 3 माइनस अयोटा -9 अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा, नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर हो जाएगा। अब 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69, 23 मल्टीप्लाई बाय अयोटा -23 अयोटा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 अयोटा, 9 मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर की जगह पे माइनस का मान। अब दोनों टर्म सेम है, इनको सॉल्व कर लें, 69 एज इट इज, इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 50 प्लस 9 इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, माइनस का मान, नीचे
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 9 प्लस 1 69 माइनस 50 आयोटा, 9 1 जा माइनस 9 ओवर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। अब हमारे पास 60 में से ये 9 निकाल लेंगे क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 50 आयोटा ओवर में 10। अब क्या करेंगे, जो 10 है वो दोनों अमाउंट्स के ओवर में आ जाएगा, 60 के ओवर में भी 10 आ जाएगा और 50 के ओवर में भी 10 आ जाएगा। 10 1 जा 10 6 जा 10 1 जा 10 5 जा। सो जो हमारे पास सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर है W, उसकी वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इक्वेशन 1 को यूज करके किसी एक की वैल्यू निकालें, Z की या W की, और दूसरी में पुट करें। तो अब हमारे पास Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये 4W इधर क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4W, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 का नाम दे दिया, ठीक है, ताकि आगे जब मैं सॉल्व करूंगा इसी में पुट कर लूंगा, मेरे लिए सोल्यूशन जो है इजी हो जाएगा। अब मैंने इक्वेशन 1 में से निकाला है तो पुट किस में करेंगे 2 में करेंगे। एलिमिनेशन का रूल ये है कि अगर किसी एक में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरी में आप पुट करेंगे। अब हमारे पास Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4W इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 2Z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब हमने इस Z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 3 आयोटा प्लस 4W। अब 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 4W, Z की जगह पे प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा हो जाएगा, 2 4 द 8W। अब 3W एज इट इज, 11 माइनस 5 आयोटा एज इट इज। अब ये दोनों अमाउंट सेम है, आपस में ऐड हो जाएंगी। 11W 6 आयोटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस 11 माइनस क्या हो जाएगा 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। अब इधर इन दोनों को प्लस करें, 11W हो जाएगा, 11W एज इट इज। अब ये दोनों अमाउंट सेम है क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा है, इनको प्लस कर सकते हैं हम। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस 11 आयोटा। 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। अब क्या करेंगे, ये जो 11 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब इस 11 को क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के ओवर में ले आए, तो 11 ओवर 11 फिर 11 ओवर 11 आयोटा, तो 11 मानजा 11 मानजा तो 1 हो गया, 11 मानजा और 11 मानजा तो नेगेटिव आयोटा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब इस W की जो वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है, Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4W। अब क्या करना है, जहां पे W है उसकी जगह पे 1 माइनस आयोटा मैंने पुट कर देना है। 3 आयोटा 4 इंटू 1 माइनस आयोटा मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप इसको देखेंगे उसमें क्या है हमारे पास, अब इस 4 को आगे मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा वैसे के वैसे, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4 आयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इनके साथ आयोटा है, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 4 को वैसे रख लें, प्लस का 3 माइनस का 4 सिंगल माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास अब किसकी अमाउंट आ गई, Z की। ऊपर हमने W की फाइंड आउट की थी, अब हमारे पास किसकी अमाउंट आ गई, ये Z की। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, अमाउंट है Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा और इसकी सेकंड इक्वेशन 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। किसी एक इक्वेशन को यूज करें, मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं, किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और दूसरी में पुट करें। इधर W प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, 3 का। अब जो Z की वैल्यू है 3 आयोटा माइनस W, इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अब इस Z की जगह पे 3 आयोटा माइनस W पुट करेंगे, 2 इंटू 3 आयोटा माइनस W प्लस 3W वैसे का वैसे इज इक्वल टू 2 वैसे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स के साथ, 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय W 2W, 3W एज इट इज। सेम टर्म है W वाली, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस 2W प्लस 3W सिंपल W, माइनस 6 आयोटा है इधर, इधर 6 आयोटा प्लस का, उधर जाके माइनस का, 2 माइनस 6 आयोटा, ये W की वैल्यू होगी। अब ये जो W की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ये ऊपर बनाई है इक्वेशन नंबर 3, उसमें पुट कर दें, तो Z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस W। अब हमने क्या करना है, इस W की जगह पे 2 माइनस 6 आयोटा पुट कर देना है, 3 आयोटा एज इट इज, इसकी जगह 2 माइनस 6 आयोटा। इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 6 आयोटा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। अब ये प्लस का 3 आयोटा है, ये भी प्लस का 6 आयोटा, तो क्या हो जाएगा 9 आयोटा माइनस का 2 वैसे का वैसे। ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो कि Z है वो भी आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट,
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैं जो है वो यूज कर रहा हूं, उसमें से मैं वैल्यू एलिमिनेट करूंगा, सब्सटीट्यूट करके उसको मैं दूसरी इक्वेशन जो 1 है उसमें पुट करूंगा। माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। ये हम क्या करें, माइनस जी इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये इधर, इसको नेगेटिव को जब हम इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें उधर भी माइनस, इधर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव बाहर उसके आ जाएगा। अब जब ये नेगेटिव अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का जी। अब 1 माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी बन गई, 3। अब हमने क्या किया है, इसमें से W की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो लिहाजा W इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस जी ओवर 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, 2z एज इट इज, अब 3 प्लस आयोटा एज इट इज, इस W की जगह पे आप वैल्यू पुट करें माइनस 2 माइनस जी ओवर 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब फ्रैक्शन आ गए, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेके उसके साथ मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। तो 1 माइनस आयोटा पहली अमाउंट के साथ भी मल्टीप्लाई, इस दूसरी अमाउंट के साथ भी मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास है क्या, अब 2z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2z मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2z आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कट गया। अब क्या है, ये दो अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई होनी। मल्टीप्लाई का रूल ये है कि 3 के साथ ये सारी टर्म्स लिख लेंगे और फिर आगे आयोटा के साथ भी ये सारी टर्म्स लिख लेंगे। आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आ जाएगा 2z माइनस 2z आयोटा, 3 2 ज़ा माइनस 6। अब 3 मल्टीप्लाई बाय जी माइनस का 3z। अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय जी माइनस जी आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब 2z माइनस 3z, हमने इस 3z को उसके साथ सेपरेट लिख दिया। अब 2z आयोटा और माइनस जी आयोटा हमने उसके साथ सेपरेट कर दिया, माइनस 6 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, माइनस का जी आ जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स हैं। इनको भी सॉल्व करेंगे, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3। अब हमारे पास हमने क्या किया है, ये जो 1 माइनस आयोटा सेम है, इस माइनस 6 को इधर माइनस था दूसरी तरफ प्लस कर दिया, इधर माइनस था इसको दूसरी तरफ प्लस कर दिया। अब इनमें से मैंने जी कॉमन ले लिया, जी इंटू माइनस 1 माइनस ये आयोटा। अब माइनस 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 प्लस 2 ओनली आयोटा हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये वाली जो हमारे पास अमाउंट है इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 प्लस आयोटा इसके ओवर में क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। सो 7 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, जो नीचे वाले अमाउंट है उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई पे डिवाइड भी। कॉन्जुगेट का रूल क्या होता है कि हमने जो आयोटा वाली अमाउंट है उसका साइन चेंज करना है। आयोटा वाली अमाउंट का साइन क्या है, नेगेटिव है, हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। तो रूल क्या है, 7 के साथ सारी अमाउंट माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, आगे आयोटा के साथ माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, नीचे एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 7, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें, इसकी जगह पे माइनस 1 पुट करें, इसकी जगह पे भी माइनस 1 पुट करें। अब माइनस 7 एज इट इज। अब 21 में से 1 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1, नीचे 1 वैसे, माइनस 9 वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास माइनस 1 आ गया। माइनस 7 प्लस 20 आयोटा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3। अब नीचे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 माइनस 7 प्लस, अब देखिए माइनस 7 और माइनस 3 दोनों सेम टर्म्स हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 20 आयोटा एज इट इज। अब हमारे पास 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10। क्या करेंगे आप, दोनों को 10 पर डिवाइड कर दें, माइनस 10 ओवर 10 प्लस 20 ओवर 10, 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा, तो माइनस का मान आ गया 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 2 आयोटा। अब ये जी की वैल्यू आ गई, इस जी की वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 W इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस जी ओवर 1 माइनस आयोटा। अब इस जी की जगह पे ये वैल्यू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस 2
माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2 अयोटा पुट कर दें। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज करें, ओवर में 1 माइनस अयोटा एज इट इज। अब साइन कैसे चेंज होगा, -2 प्लस 1 -2 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, -1 -2 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने इसको रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना है। तो नीचे वाली अमाउंट का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, जो फर्स्ट टर्म है -1 उसके साथ 1 प्लस अयोटा कंप्लीट आ जाएगा, -2 अयोटा के साथ भी 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएं, a स्क्र माइनस बी स्क्र, a की जगह पे 1 का स्क्र और अयोटा का स्क्र। अब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा माइनस अयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 अयोटा एज इट इज, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा -2 अयोटा का स्क्र। अब ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं क्योंकि दोनों अयोटा वाली हैं। ये अयोटा स्क्वायर इसकी जगह पे -1, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर दें। -1 अयोटा और -2 अयोटा माइनस का 3 अयोटा, 2 इसकी जगह पे माइनस का 1। अब नीचे 1 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, -1 -3 अयोटा -2 इंटू -1। अब -1 -3 सेम, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 ओवर 1 + 1 2, -1 और +2 को सेपरेट कर लिया क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं आपस में सॉल्व हो सकते हैं। -3 अयोटा वैसे के वैसे, -1 + 2 1 आ जाएगा, -3 अयोटा। अब ये जो 1 है क्या करेंगे, इसको भी नीचे वाली अमाउंट से डिवाइड कर लेंगे, आगे वाला जो 3 है उसको भी नीचे वाली अमाउंट से डिवाइड कर लेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 -3/2 अयोटा। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 खत्म होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।